हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हैं और आप अपने तमाम लेक्चर्स हैं उनको बाकायदगी से सुन रहे हैं और देख रहे हैं और अपनी असाइनमेंट्स तैयार कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 होगा आज का टॉपिक जो है। और पहले चैप्टर में हमने देखा मुख्तलिफ टाइप्स की जो हमारे पास वायर्स थी, इंसुलेशन के हवाले से और कंडक्टर्स के हवाले से और शीटिंग के हवाले से हमने केबल्स के बारे में डिटेल से जाना और उनके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तेमाल के बारे में भी हमने जाना। और आज दूसरे चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे एसेसरीज़ के बारे में। जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम अपनी एसेसरीज़ जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके तारुफ के बारे में। चैप्टर नंबर 2 बहुत छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और कोशिश करेंगे कि 1-2 लेक्चर में अपना जो चैप्टर है इसको हम क्लियर कर लें। तो हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है, चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरीज़। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी चीज़ हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल लेने जाते हैं तो उसके साथ हमें उसकी कुछ एसेसरीज़ दी जाती हैं, जिनमें हमारे पास जो है हमारे चार्जर्स, हैंड फ्री होती है। और इसी तरह इलेक्ट्रिकल वायरिंग को अगर हम देखें सब्जेक्ट्स में, हमारे पास जो है वो हमें एसेसरीज़ इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जो है वो उनके बारे में हम जानेंगे, उनके इस्तेमालात और उनकी शक्ल सूरत जो है उनका इस्तेमाल एम्पेयर्स के हवाले से जो है वो हम इसमें डिटेल से सीखेंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरीज़ में हमारे पास जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्विचेस होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्विचेस हैं हमारे पास, जिसमें पियानो टाइप है, ट्यूबुलर बटन है, स्विच हैं। उसके बाद हमारे पास सॉकेट्स होंगी, डिफरेंट टाइप्स की हम सॉकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें 2 पिन है, 3 पिन सॉकेट्स हैं। उसके बाद हम प्लग जो है इलेक्ट्रिकल एसेसरी में जो हमारे पास प्लग जो इस्तेमाल होते हैं, हम उनका इस्तेमाल जो है वो देखेंगे, उनकी शक्ल सूरत और एम्पेयर्स के हवाले से भी उनका इंट्रोडक्शन जो है वो जानेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है लैंप होल्डर्स की टाइप और उनका इस्तेमाल और एम्पेयर्स और वाटेज के हवाले से भी हम इसका इस्तेमाल जानेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूज़, टाइप ऑफ फ्यूज़ के फ्यूज़ की कितनी इकसाम है और ये किस किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं, कितनी एम्पेयर के होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सीलिंग रोज़ हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारे पास होता है, उसके बारे में, और केबल्स के बारे में जो ऑलरेडी आप पहले से जान चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में हम सीखेंगे। आज जिन 2 एसेसरीज़ के बारे में हमने बात करनी है, डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास स्विच और सॉकेट। और स्विच और सॉकेट्स को पहले शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ। ये मेरे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेन स्विच है, जो कि जो हमारे पास 220 वोल्टेज मीटर से हमारे पास डोमेस्टिक लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास सप्लाई जो है वो मेन स्विच में आती है, जिससे हम इसको कंट्रोल करते हैं। ये आप फ्रंट साइड है इसकी। इसके अंदर आप देखें तो पोर्सलिन टाइप, जिसे हम चीनी मिट्टी भी कहते हैं, उसकी जो एक डाई जो है वो बनी हुई है, जिसके अंदर कनेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूज़ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये हमारे पास आपने देखा कि मेन स्विच के साथ जो है इसके मेल और फीमेल इसके 2 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर हम कोई भी वायर लगाकर इसको हम एज ए फ्यूज़ जो है इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन केस हाई वोल्टेज या कम वोल्टेज की सूरत में ये इनके जो अंदर फ्यूज़ होता है वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद हमारे पास हैं 3 पिन सॉकेट्स। ये सॉकेट्स हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 पिन सॉकेट है, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास ट्यूबुलर स्विच हैं। ये भी हमारे पास 1 वे 2 वे ऑन ऑफ होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी सॉकेट है, पियानो सॉकेट भी इसे कहते हैं, ये हमारे पास पियानो सॉकेट है, इसके बारे में हम सीखेंगे। पियानो बटन है हमारे पास, स्विचेस जो के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास होल्डर्स की टाइप हैं।
होल्डर के बारे में हम इसमें से सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपने आते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमने जो सीखना है वो स्विचेस के बारे में और सॉकेट्स के बारे में। तो एक्सेसरीज की हमारे पास जो डेफिनेशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऑल द आइटम दैट आर फिटेड इन अ बिल्डिंग अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क टू गिव कंट्रोल सप्लाई टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्सेसरीज। मतलब कि वो तमाम आलात जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्सेसरीज कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्सेसरीज में हमारे पास पहले हम सीखेंगे स्विचेस के बारे में। स्विचेस हम देखते हैं कि मटेरियल के हवाले से हम देख लेते हैं, बेकालाइट के होते हैं और उसके बाद पोर्सलिन के। बेकालाइट जैसे आपके सामने मटेरियल नज़र आ रहा है, ये शेप में हो सकता है या फिर इसमें जो वाइट है उसमें भी हो सकते हैं। तो उसके बाद मटेरियल के बाद हम देखते हैं पोर्सलिन जो है, जिसे हम चीनी मिट्टी भी कहते हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, फ्यूज़ चीनी मिट्टी से भी बनाए जाते हैं। और उसके बाद जो है ये हमारे पास स्विचेस की जो इकसाम है वो वन वे भी होते हैं, टू वे भी होते हैं। तो इनके इस्तेमाल के हवाले से हम देखें, करंट रीडिंग के हवाले से भी हमारे पास जो है अम्पेयर्स के हवाले से भी इनके स्विचेस की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। जैसे जैसे हमारी अम्पेयर्स की जो है डिमांड बढ़ती जाती है, करंट की मिकदार बढ़ती जाती है, तो हमारे स्विच का साइज़ जो है वो भी इसमें डिफरेंट चेंज होता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास टिम्बलर स्विच होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है। ये हमारे पास टिम्बलर स्विच है। उसके बाद नंबर 2 पे जो स्विच के इकसाम में हमारे पास आता है वो है पियानो टाइप। आप देख सकते हैं ये पियानो टाइप स्विच हैं जो कि हम सीखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद होता है बेड बटन या बेड स्विच भी इसको कहते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे हम करते हैं कि आप समझ लें हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास स्विच है। तो बेड जो बटन है, बेड स्विच जो है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी वायर के ऊपर जिसके अंदर से वायर क्रॉस होकर दोनों तरफ वायर जो है वो जाती है, उसको हम बेड बटन या बेड स्विच कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है रोटरी स्नैप। वो ऐसे स्विचेस होते हैं जिनको हम घुमा कर जो है उसको हम जो सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी करंट या रेटिंग, उसको हम घुमाने से जो स्विच जो हम ऑपरेट करते हैं उसको हम रोटरी स्नैप कहते हैं। उसके बाद सीलिंग स्विच हमारे पास होते हैं। सीलिंग स्विच आपने देखे होंगे कि उनके साथ एक डोरी होती है और आप उसको खींचते हैं और टिक टिक की आवाज़ आती है और उसके हम कंट्रोल को, किसी भी लोड को उससे हम कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस जो हैं। इसके बाद स्विचेस के जो हमारे पास होते हैं, सिंगल पोल होता है, डबल पोल होता है, ट्रिपल पोल। और ट्रिपल पोल में हमारे पास जो है एक न्यूट्रल भी हमारे पास टर्मिनल जो है उसमें मौजूद होता है। उसके बाद एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो एप्लीकेशन जो है ये सिंगल और 3 फेज़ सप्लाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। चीज़ों को कंट्रोल सप्लाई देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप डोमेस्टिक लेवल पे देखें, हमारे मेन स्विच जो हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये मेन सप्लाई में हमारा ये भी एक स्विच है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे जो सब सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं जिनसे हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे पास फ़ैन है, हमारे पास ट्यूब लाइट्स होती हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। तो ये था हमारा स्विचेस के बारे में टॉपिक। दूसरा जो हमारा है उसमें है सॉकेट्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, सॉकेट्स होती क्या हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास सॉकेट्स जो हैं 2 पिन और 3 पिन सॉकेट्स होती हैं जिनको मुख्तलिफ, इसके अलावा मल्टी पिन भी होती हैं जिसमें हर तरह के हम जो प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका क्या काम होता है कि इनका जस्ट आप कोई भी ऐसी एसेसरीज़ जो आप एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल लेके जा सकते हैं, जैसे अपने मोबाइल चार्जर्स हैं या लैपटॉप है, तो सॉकेट्स के लिए हम इस तरह की एसेसरी जो पोर्टेबल है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी सॉकेट्स को। सॉकेट्स हमारे पास 2 पिन हो सकती हैं, 3 पिन होती हैं। और ये हमारे पास जो है एक सॉकेट जो होती है वो हमारे पास वेदर प्रूफ या शटर, जिसके ऊपर सॉकेट के ऊपर आप देखेंगे वो कवर लगा होता है, शटर लगा होता है। आप उसको ओपन करके उसके ऊपर अंदर अपना प्लग जो है या अपनी जो एक्सेसरीज है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आज हमने सीखा है इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्सेसरीज के हवाले से, एक्सेसरीज किन को कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। और उसके बाद आपने सीखा है कि हमारे पास 8 किस्म की एक्सेसरीज के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। आज हमने 2 का डिस्कस किया और नंबर 3
और 4 जो हैं ये आपने असाइनमेंट के तौर पर ये आपने करनी है, इनको लिखना भी है, नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा, कन्फ्यूजन होगी तो आप लाजमी ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।